पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में देश भर के खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया गया। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन के साथ किया। इसके साथ ही चिंतन शिविर में देश के अलग अलग राज्यों के खेल मंत्रियों ने शिरकत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा, इस साल देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है, ये खुशी की बात है। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य की सराहना करते हुए ये भी कहा, यहां से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ का हियांग तनबा केरल की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे। हियांग तानबा केरला की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यानी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। मुझे उम्मीद है देश भर से आए स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मणिपुर से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और मुझे विश्वास है मणिपुर के लोगों का स्नेह, उनका आतिथ्य भाव आपके प्रवास को और आनंदमयी बना देगा। मैं चिंतन शिविर में भाग ले रहे सभी खेल मंत्रियों का, अन्य महानुभावों का स्वागत करता हूं, इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोई भी चिंतन शिविर चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन पर पूरा होता है। यानी फर्स्ट कम्स रिफ्लेक्शन, then realization and then implementation and action। इसलिए इस चिंतन शिविर में आपको भविष्य के लक्ष्यों पर विमर्श तो करना ही है, साथ ही पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करनी है। आप सभी को याद होगा इसके पहले जब हम 2022 में केवड़िया में मिले थे तब कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हमने भविष्य को ध्यान में रखकर रोड मैप बनाने और खेलों की बेहतरी के लिए इकोसिस्टम तैयार करने पर सहमति जताई थी। हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही थी। अब इम्फाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये समीक्षा पॉलिसी और प्रोग्राम्स के लेवल पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी होनी चाहिए और बीते एक वर्ष की खेल उपलब्धियों पर भी होनी चाहिए। साथियों, ये बात सही है कि पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7,853 करोड़ रुपए की नल जल योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही साथ 3 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। अपने 32 मिनट के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जोर गांवों के विकास पर किया और
कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांव की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा, पूज्य बापू कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को अनसुना किया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति की। देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ ही 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित है। काम के दायरे भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है। आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था, कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भाइयों और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का स्वागत किया और कहा, आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर अनेकों सौगातें लेकर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। पीएम, मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुपारी आर्ट से बनी कलाकृति भेंटकर पीएम मोदी का स्वागत किया और आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आए हैं। उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में रीवा बदल गया है। आज देखिए, रीवा के चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें। कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था। लेकिन चारों तरफ आज बनते हुए हाईवे, केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ की टनल ऐसी कि हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी टनल, वहां लोग जाके आजकल सेल्फी खिंचवाते हैं। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, आज विंध्य वालों, प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे। और विंध्य की धरा वालों, केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं उस जमाने में जब बाण सागर बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है,
3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का, आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बोलो हुई है कि नहीं? आज गांव गांव में 4 व्हीलर हमारे हैं और कृषि के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। रीवा में चमत्कार हुआ 750 मेगावाट का हमारा सोलर पावर प्लांट लगा। अभी भाई गिरिराज जी बता रहे थे, गरीबों के घर उस जमाने में तो इक्का दुक्का आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 40 लाख घर तो दिए ग्रामीण क्षेत्र को, लेकिन 10 लाख घर शहरी क्षेत्र को भी दिए। लगभग 50 लाख मकान गरीबों को देने वाले प्रधानमंत्री आए हैं। हम तेजी से मकान पूरा कर रहे, बनाने का काम पूरा कर रहे हैं।